साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके, ये समझ करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो एक बार पुनर्विचार करिए। क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किया हुआ है और गलत सिद्धांतों पर धारण किया हुआ, और फिर वो इस ज्योतिष शास्त्र को भला बुरा कहते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मीन लग्न की जन्म पत्रिका में अति योग कारक चंद्रमा का रत्न मोती, जिसके बारे में ये गलतफहमी है कि भाई चंद्रमा का ही तो रत्न है, रोजाना परिवर्तित होता है, क्या ही बिगाड़ लेगा, मन की सुख शांति ही देगा। लेकिन साथियों, ज्योतिष शास्त्र का एक सिंपल सा सिद्धांत तो है कि केवल योग कारक या कम से कम जो समग्रह है, केवल उसी का रत्न धारण करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको सच्चाई जो है वो तार्किक और वैज्ञानिक रूप से समझ में आ जाए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका, और चंद्रमा जो कि पंचमेश है, उसका रत्न धारण करना चाहिए या नहीं, किस परिस्थिति में धारण करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और सही डिसीजन लें। साथियों, चंद्रमा यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान हो जाए, तो इस परिस्थिति में आप अवश्य ही धारण कर ले। बहुत ही सुंदर ये यहां पर परिस्थितियां निर्मित करेगा, व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेगा, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपको सुदृढ़ करने का कार्य करेगा, और जीवन में जो समस्याएं हैं वो न्यूनतम ये आने का योग बनाता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, तो अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये धारण करने से धन का आगमन नियमित रूप से होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद यदि चल रहा है, तो वो विवाद सॉल्व हो जाएगा और आपको उसमें जो आपका हिस्सा है वो जरूर मिलेगा। और आपकी जो वाणी है, चूंकि ये वाणी का भाव है, तो वाणी को शीतल बनाएगा, कन्विंसिंग बनाएगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस तृतीय भाव में उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य धारण कर लीजिए। थोड़ा सा ये मेहनत को एक्टिवेट जरूर कर देगा, क्योंकि मेहनत का भाव है, लेकिन उस मेहनत का आपको कई गुना रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। भाइयों से संबंध बेहतर करेगा, सपने बड़े देखेंगे, एम्बिशन बड़ी रखेंगे, और उसको पूरा भी अवश्य कर डालेंगे आप। साथियों, चंद्रमा यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं उसको। ये माता से संबंधित कोई आपको कष्ट है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, उसको दूर करेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना निवेश, उसको ये आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि स्वग्रही होकर के और इस पंचम भाव में विराजमान हो, तब भी आप अवश्य इसको धारण करें।
खासतौर पर ये बच्चों को लेकर के जो स्कूली शिक्षा में है उनके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा। जो उससे भी बड़े लोग हैं, आकस्मिक धन का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी बेहतर रहेगा। और जो प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर अब वो योग कारक नहीं रहे। कुंडली वही है लेकिन चंद्रमा की स्थिति बदल गई है। कोई सदपुरुष है, कोई साधु है, कोई संत है, किसी भी धर्म का है, उस धर्म के अनुयायी उसकी इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि ठेके पर जाकर के बैठ जाए, शराब का सेवन शुरू कर दे, तो चाहे कपड़े उसने वही पहने हुए हैं, अब उसकी जो इज्जत है वो नहीं रही, अब उसका प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि वो गलत संगत में पड़ गया। वैसे ही ये स्थान का महत्व है कि चंद्रमा अब यहां पर आकर के बैठ गया। अगर इस स्थिति में भी कोई मोती धारण करता है तो उसको मानसिक कष्ट आएंगे, शीत प्रधान रोग आएंगे, दमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी समस्याएं आएगी। महिलाएं हैं तो मासिक धर्म संबंधी भी उनको समस्याएं आ सकती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग बनाता है साथियों, शत्रुता का ये योग बनाता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो आप अवश्य धारण करें। यदि विवाह में डीले हो रहा है, विवाह आपका तुरंत होगा, लेकिन कुंडली जरूर मिलाइएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का खटास है, उसको ये दूर करने का कार्य करेगा। और यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, उसमें भी ये आपको सफलता अवश्य सुनिश्चित करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग का भाव है, मृत्यु का भाव है, यहां पर अब वो योग कारक नहीं रहे। इस स्थिति में आपको बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। यदि इस स्थिति में भी कोई व्यक्ति धारण करता है तो ससुराल पक्ष से भी उसके संबंध खराब होंगे। पिछले किए हुए जो कांड हैं, जो पाप हैं, वो सामने आ जाएंगे। 2 नंबर के किसी कार्य में व्यक्ति फंस सकता है। नशा, डिप्रेशन, अवसाद और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग बना देगा। साथियों, चंद्रमा यदि नीच राशि के होकर के और इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो अब वो योग कारक नहीं रहे। भले ही एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे में चले गए, लेकिन नीच राशि के हो गए। और महर्षि पराशर ये कहते हैं कि नीच राशि का जो ग्रह है वो कभी अच्छा परिणाम नहीं देता, तो उसका रत्न भी हम धारण नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्यहीनता लेकर के आएगा, व्यर्थ की दौड़ भाग लेकर के आएगा। आपको लगेगा कि आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिणाम डबल जीरो ही आपको मिलेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस दशम भाव में विराजमान है, अब आप अवश्य ही उसका रत्न धारण कर सकते हैं। ये पैतृक संपत्ति भी दिलाएगा। और ऐसा कोई व्यवसाय यदि आप करते हैं जो आपके पिता से आपको प्राप्त हुआ है, उसको आप शिखर तक जरूर लेकर के आएंगे। एक सेलिब्रिटी बनने का ये सीढ़ी का कार्य करेगा। एक प्रकार से आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, राजनीति में हैं, प्रमोशन चाहते हैं, बड़ा पद चाहते हैं, उसमें ये सहायता करेगा। जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा। और अनुशासन क्या है, आप जानते हैं कि अनुशासन की जो सीढ़ी है वो सफलता पर खत्म होती है। साथियों, चंद्रमा यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप उसको अवश्य ही धारण करें। ये आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, नेतृत्व क्षमता में, मोटिवेशन में आपके वृद्धि करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये इच्छा पूर्ति के भाव में है। मन चंचल है, मन का प्रतीक है चंद्रमा, वो उसको इच्छाएं पूरी करने पर बाध्य जरूर कर देगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो इस स्थिति में अब वो योग कारक नहीं रहे, व्यय के भाव में चले गए हैं। यदि फिर भी कोई व्यक्ति धारण करता है तो खर्चे बेतहाशा होंगे। और वो खर्चे होंगे जो कोई करना नहीं चाहता। डॉक्टर को पैसा नहीं देना चाहता, वकीलों को पैसा नहीं देना चाहता, उन खर्चों को ये एक्टिवेट करेगा। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, व्यवसाय के लिए या किसी नौकरी के लिए, उसमें ये दुविधा उत्पन्न कर देगा। विदेश का आप कोई व्यापार करते हैं, उसमें ये दुविधा उत्पन्न कर देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये आरोप का और झूठे आरोपों का, कलंक का भी योग ये बना देता है। तो साथियों, हमने देखा कि परम योग कारक होते हुए भी यदि चंद्रमा छठे, 8वें, 9वें या फिर 12वें भाव में है
तो नहीं धारण करना चाहिए। और यदि इन परिस्थितियों में भी आपने धारण किया हुआ है तो तुरंत प्रभाव से उसका परित्याग कर दीजिए आप। श्रृंखला साथियों हमारी जारी है और बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक है। आप इसको देख करके ही कोई भी निर्णय जरूर लीजिएगा। तो साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है वो लिखा है हरप्रीत कौर जी ने। और 6th हाउस में क्या शनि अच्छा फल देते हैं, इन्होंने मकर लग्न के बारे में ये सवाल पूछा है। तो आइए हम भी यहां पर एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका ओपन कर लेते हैं। और ये रही मकर लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनि जो कि स्वयं लग्नेश है, स्वामी है, लेकिन छठे भाव में यदि वो आकर के बैठ गए हैं, घर का स्वामी ही गड्ढे में चला जाए, गलत संगत में चला जाए, तो क्या परिणाम होगा। इस परिस्थिति में शनि अब इस कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं देगा। वो चीजों में देरी कराएगा, वो आलस्य देगा, वो नर्वस सिस्टम की बीमारियां देगा, वो लाइलाज बीमारियां देगा, वो जीवन में संघर्ष देगा, वो उन कर्मों का हमें फल देगा। क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता है। जो बुरे कार्य किए गए हैं इस जन्म में या इसके पूर्व जन्मों में, उसका जो बुरा बुरा परिणाम है वो हमें ये देने का कार्य करता है। इसलिए अब यहां पर योग कारक नहीं रहे, इसलिए यहां पर इनको शनि महादशा मंत्र साधना जो है वो जरूर करनी चाहिए। साथियों यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।